जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री में जो कॉन्सेप्ट चला है वो ट्रेपेजियम का है। आज के सेशन में अपन ट्रेपेजियम को कंप्लीटली फिनिश करेंगे। ट्रेपेजियम से रिलेटेड जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट बन सकते थे, जितने भी टाइप के आपके डायग्राम बन सकते थे, हर एक डायग्राम को, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने विद प्रूफ के साथ आपको समझाया है। और हर एक कॉन्सेप्ट पर मैंने इतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं आपको कि आप क्वेश्चन के अंदर के कॉन्सेप्ट को विद इन सेकेंडों में फाइंड कर लोगे कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है और आप 1 से 2 सेकंड में ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे। तो बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करवाए हैं विद प्रूफ के साथ कि आपको अगर एक टाइम पर कॉन्सेप्ट भूल भी जाते हो तो आपको वो सारा का सारा बेसिक भी कंप्लीट करवाया गया है कि आप फास्ट तरीके से आप कॉन्सेप्ट को खुद से जनरेट कर लोगे और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद इन सेकंड में फाइंड करोगे। तो बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। आज जो ट्रेपेजियम में है लास्ट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझेंगे और आज के ही सेशन में अपन ट्रेपेजियम को कंप्लीटली क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स आपके बनते हैं सारे के सारे की पॉइंट्स सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो डायग्राम बनता है उस डायग्राम को मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ जिससे आपके माइंड में वो डायग्राम सेट हो जाए कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नजर आएगा तो उसका डायग्राम बेसिकली बनता कैसे है। फिर अपन उसको मॉडिफाई कर लेंगे डाटा के अनुसार, जो आपको डाटा दिया जाएगा उसके अनुसार उस डायग्राम को अपन मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये बेस्ट तरीका है किसी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए। और बेसिकली आपको बता दें, जो कल के सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे थे, वो डायग्राम बेस्ड थे। अगर आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आया तो आप इन सभी क्वेश्चनों को विद इन टाइम के अंदर 1 से 2 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लोगे। और अगर आपको डायग्राम नहीं आता है, कॉन्सेप्ट ही आता है, तो आप कॉन्सेप्ट के बल पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, उनमें बहुत ज्यादा टाइम आपको वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डायग्राम से सॉल्व हो या आपके कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सारे के सारे कंप्लीट बहुत अच्छे से करना है। क्लियर है। आज के सेशन की बात करें तो आज का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन अब अपन को जो पढ़ना है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक से समझेंगे, हर एक टाइप को समझेंगे, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हिंदी वाले लिखेंगे क्या, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। क्लियर है। हर एक की पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बेसिक लैंग्वेज पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपकी लैंग्वेज परफेक्ट तरीके से कंप्लीट होगी तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये हो गया अपना टॉपिक कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, आप उनको समझना है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम को समझना है, डायग्राम से ही अपन डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे, डायग्राम से ही उन की पॉइंट्स को समझेंगे जिनसे कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं। क्लियर है। तो मैंने आपके सामने क्या बनाया है, क्वाड्रिलेटरल। क्या बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इस क्वाड्रिलेटरल में कंडीशन क्या दी गई है, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का नाम ए बी सी डी, यानी कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है आपके सामने। इसमें दो कंडीशंस दी गई हैं आपको, क्या क्या। सबसे पहले तो कंडीशन दी गई है कि जो ए बी लाइन है वो आपकी सी डी के पैरेलल है। जो ए बी है वो पैरेलल किसके है, सी डी के है। नेक्स्ट दूसरी जो कंडीशन दी गई है, जो अनपैरेलल साइड है ए डी और बी सी, ये दोनों लाइन एक दूसरे की कैसे हैं, इक्वल है। यानी कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, आपकी बी सी के बराबर है। ध्यान से देखना,
यहाँ आपको दो कंडीशन दी गई हैं और इन दो कंडीशन से आपको पता चल जाएगी इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या बनेगी उसको समझो। अगर आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया जाए जिसमें एक पेयर क्या हो जाए, आमने सामने का पैरेलल, जो आमने सामने की दो साइड हैं जो एक पेयर बनाएंगी वो कैसे हो जाए, पैरेलल, और जो अनपैरेलल साइड हैं उन दोनों साइड्स की लेंथ कैसे हो जाए, इक्वल, तो आप इस क्वाड्रिलेटरल को क्या नाम दोगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो यहां पर देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, यानी कि इसका एक पेयर कैसा हो गया, पैरेलल। दूसरा ए डी और जो बी सी है जो इस क्वाड्रिलेटरल की कैसे हैं, असमांतर भुजाएं हैं, इन दोनों की जो लेंथ है वो कैसे होगी, आपकी इक्वल होगी। तो आप क्या कहोगे कि जो ABCD है यहाँ पर वो क्या है, आपका एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर ये डायग्राम सेट हो जाना चाहिए। जब भी आपको बोला जाएगा कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो आपके माइंड में इस डायग्राम की छवि बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसे बनेगा। अगर आपको ये डायग्राम आएगा तभी आप कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम में पुट कर पाओगे, बहुत अच्छे से डाटा को डिनोट कर पाओगे और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डायग्राम कैसे बनता है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इस पर कि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि जो एंगल की वैल्यू ए की होगी, यानी अगर ये थीटा है तो एंगल बी की भी वैल्यू क्या होगी, थीटा होगी। तो यहां नोट करेंगे कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के। अब कैसे होगा उसको देखो। अगर आप यहां पर ए बी और बी सी को आगे बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे अगर कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है इस तरीके से, अगर ये वाली साइड इसके बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आई। ऐसे ही आप BC और AD को जब आगे बढ़ाओगे तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट होगा, तो उनके आमने सामने के एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं। आप देखो आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उनकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट को आप यहां देखो, यहां ABCD के पैरेलल है और ये एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 180 माइनस थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर ये B एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपका 180 माइनस थीटा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका निकल के आ गया क्या, कि एंगल D किसके बराबर होगा, आपका एंगल C के। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। दोनों कॉन्सेप्टों में किसी को कोई प्रॉब्लम 1% भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे आप देखोगे तो जो आपके सामने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाया गया है उसके अगर आप इंटीरियर एंगल पर फोकस करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि एंगल ए के अपोजिट में सी है और एंगल बी के अपोजिट में डी है, और आप देख रहे हो इनके जो अपोजिट एंगल का सम है वो 180 बन रहा है। कैसे, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, क्या जाएगा 180। यहां भी देखो एंगल बी और सी का सम, ये भी आपका थीटा प्लस 180 माइनस थीटा है, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा 180 डिग्री। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाया है और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो अपोजिट एंगल हैं इनका सम कितना हो रहा है 180। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और याद आ गया कि जब भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो तो वो एक क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसको समझ लो। सर्कल में अपन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत डिटेल में,
बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को, लेकिन यहाँ जितना इंपॉर्टेंट है उतना अपन समझ के आगे बढ़ेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनाया जाए कि उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स कहां पर हों, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर। जैसे मैंने आपके सामने बना दिया है सर्कल, और सर्कल के अंदर मैंने बनाया है क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी, ये आपका जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है इस सर्कल का क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। तो यहां पर एंगल ए और एंगल सी के जो वैल्यू का सम होगा वो 180 होगा। अगर आपका ये 50 डिग्री है तो ये आपका कितना होगा, 130 डिग्री। अगर ये आपका 70 डिग्री है तो ये आपका क्या होगा, 110 डिग्री। कितना होगा, 110 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आई? यहां तक बात आपको समझ में आई? तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि आपने जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाया है इसके अपोजिट एंगल का जो सम है वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो यहां से आप क्या एक की पॉइंट्स लिख सकते हो कि जितने भी आपके आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर आप पॉइंट नोट करेंगे कि एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम is a cyclic quadrilateral। बात समझ में आई? यानी कि जितने आपके आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहां आपको हर एक की पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि मेंसुरेशन में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। यहां जियोमेट्री में तो आपको बेसिक से क्वेश्चन मिलेंगे, केवल छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जो बेसिक लैंग्वेज पर बेस्ड होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे, मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा ज्योमेट्री में, लेकिन आपको क्वेश्चन देखने को कहां पर मिलेंगे, मेंसुरेशन में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हर एक की पॉइंट को नोट करना है। मैंने जो आपको बताया है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन के बाद जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकले सबसे पहले उनको एक्सप्लेन किया। इन दो कॉन्सेप्टों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकला कि जितने भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यहां से आपको पता होने जाना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनके जो की पॉइंट्स हैं वो आपको कैसे याद रखना है। अगर आपको डायग्राम आ गया तब भी आप इन कॉन्सेप्टों को ध्यान कर सकते हो। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आ गए तो आप इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को क्रिएट कर सकते हो। यहां से लास्ट ईयर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कहा गया था कि आपका जो है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है जिसमें क्या है कि वो कैसे है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको वहां से क्या पता चल जाता कि इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो कैसे होंगे, उनकी वैल्यू का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे होगा, 180 डिग्री। और आप उस ट्रेपेजियम को क्या नाम देते, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या नाम देते, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे उसने क्वेश्चन क्रिएट किया था कि एक सर्कल के अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्रिएट किया गया है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आपको कौन से ऑप्शन पर टिक करना था, जिस पर आपका लिखा था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर है? तो ऐसे भी बेसिक लैंग्वेज पर, बेसिक थ्योरी पर भी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपको बहुत फास्ट तरीके से क्लिक हो जाए जिसमें आपका टाइम सेव हो जाए। क्लियर है? यहां तक कंप्लीट है। अब अपन बढ़ेंगे आगे। अब बढ़ेंगे अपन आगे, तो सबसे पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो। ये मैंने फिर से आपके सामने बना दिया है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आप सभी को कंप्लीट होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है। ए बी सी
डी। क्लियर है? यहां जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। मैंने जो दो डायगोनल्स बनाए आपके सामने, ये यहां पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? तो आप यहां से पॉइंट नोट कर सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो क्या होते हैं, सॉरी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा आपका BB। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे तो आपको याद आएगा कि जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट बनेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को अपन को कंप्लीट करना है। फिर से मैंने क्या काम किया, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाया। इसका नाम क्या है? A वर्टेक्स, ये हो गया आपका B वर्टेक्स, ये हो गया आपका C वर्टेक्स, ये हो गया आपका D वर्टेक्स। क्लियर है? यहां पर आपको जो AB पैरेलल आपकी क्या है, जो AB है वो CD के पैरेलल है। यहां पर आपको इसकी कंप्लीट जो लेंथ है वो स्मॉल a है, ये वाली जो लेंथ है वो स्मॉल b है। क्लियर है? और आपको पता है कि ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो यहां AD आपकी बराबर होगी BC की। AD किसके बराबर होगी? BC के। क्लियर है? कंप्लीट। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट बेसिकली बनेगा क्या। यहां देखो, अगर मैं यहां वर्टेक्स D से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर खींचूं तो इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। क्लियर है? यहां देखो, इसी तरीके से मैंने C से उसकी अपोजिट वर्टेक्स पर परपेंडिकुलर खींचा इस तरीके से जी। ठीक है? तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? यहां पर 90 डिग्री का। क्लियर है? यहां देखो, ये भी क्या हो जाएगी? ट्रेपेजियम की हाइट, और ये भी क्या हो जाएगी? ट्रेपेजियम की हाइट। क्लियर है? ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, जो ट्रायंगल आपका मान लीजिए यहां पर P है और यहां पर M है, तो यहां पर ध्यान से देखो, ट्रायंगल DPA और ट्रायंगल CMB, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके यहां पर, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वसम होंगे कि नहीं होंगे? यानी कि कह सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा, इन दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ होगी वो भी कैसे होगी? इक्वल होगी। कैसे? आप देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। क्लियर है? इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। यहां देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये दिया गया है क्योंकि ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। 90 डिग्री इक्वल, 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस भी दोनों का क्या है? सेम है। और इसकी एक साइड, इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड यानी इन दोनों HH हैं। तो आपको नहीं पता है कि RHS की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल DPA और ट्रायंगल CMB दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो लेंथ आपकी यहां पर, जो लेंथ आपकी यहां पर, जो लेंथ ये है A से P की,
सेम वही लेंथ आपकी एम से बी की होगी कि नहीं होगी, एम से बी की होगी कि नहीं होगी, ध्यान से देखो, होगी कि नहीं होगी। अब एक और बात देखो, अगर डी सी की लेंथ बी है तो पी एम की लेंथ ये वाली की क्या होगी, स्मॉल बी होगी कि नहीं होगी, क्लियर है। अगर एक कंप्लीट ए बी की लेंथ ए है और पी एम की लेंथ आपकी कितनी है, बी है, तो मैं आपसे पूछूं ए पी और एम बी इन दोनों वैल्यू जो लेंथ है इनका सम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसकी दोनों वैल्यू का सम होगा ए माइनस बी, क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी ए पी प्लस एम बी, ए पी प्लस एम बी, इन दोनों की वैल्यू का सम क्या होगा, ए माइनस बी। यानी कि अगर कंप्लीट लेंथ ए है और पीएम की लेंथ बी है तो यहां पर ए पी प्लस एम बी की वैल्यू का सम हो जाएगा ए माइनस बी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब आपको पता है कि ए पी और एम बी दोनों कैसी हैं, सेम है, तो यहां से देखो, यहां से देखो एम बी को भी आप क्या लिख सकते हो, ए पी, ये क्या हो जाएगा 2AP, तो AP की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो A माइनस बी अपॉन 2। तो यहां से आप क्या नोट करोगे कि यहां पर AP की लेंथ क्या होगी, A माइनस बी का डिफरेंस अपॉन में 2, इसकी भी लेंथ हो जाएगी A माइनस बी अपॉन में 2। अभी आपको मैंने पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया है। अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब डायरेक्ट लिखूंगा कि यहां पर जो एपी की लेंथ होगी, जो पैरेलल लाइन है उनके बीच का डिफरेंस का हाफ कर देंगे तो आपको एपी की लेंथ मिल जाएगी और एएमबी की भी लेंथ मिल जाएगी। तो यह कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझो कि लॉजिकली अगर आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो आप कैसे टाइम को सेव करोगे। यहां पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो किस लिए किया है कि आपको जब क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्वेश्चन को बेसिक से करने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट उसको लिख सको। डायरेक्ट कैसे लिखना है कि आपको पैरेलल साइड की लेंथ दी जाएगी, पैरेलल साइड की लेंथ दी जाएगी और आपसे एम या एम बी की लेंथ पूछी जाएगी, तो आप कैसे निकालोगे, दोनों पैरेलल साइड का डिफरेंस, डिफरेंस मैंने क्यों बोला कि आप बड़े वाली पैरेलल साइड में से छोटी वाली पैरेलल साइड को माइनस करोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, क्लियर है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, तब आपको बहुत ध्यान आएगा कि वो कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट था, क्लियर है। यहां तक कंप्लीट हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का। मैंने आपके सामने एक ट्रेपेजियम बना दिया, क्लियर है, ये बन गया ए बी सी डी, क्लियर है। आप देखो ये आपका परपेंडिकुलर इस पर हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ए 90 का, ए 90 का, ठीक है, क्लियर है। ये हो जाएगा यहाँ पर P और यहाँ पर ये हो जाएगा M, क्लियर है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है, क्लियर है। अब आगे देखो, अगर आपसे यहां पर बोला जाए कि आपको इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, तो एक तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू में हाइट, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हो सकता है जिससे आप फास्ट तरीके से इसका आंसर फाइंड कर लोगे, वो क्या है। मैंने अभी आपको बताया है कि आपके दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं DPA और CMB, ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को
कहाँ पर शिफ्ट कर दूं, क्योंकि शिफ्टिंग मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अब ज्यादातर वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको इस टाइप को भी याद रखना है जिससे आपके आंसर सेकंडों में निकलेंगे। आपने इस ट्रायंगल को उठाया और कहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां पर, ठीक है, कहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां पर, ये हो गया आपका। क्लियर है, वहां से आपने उसको उठाया और आपने कहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां पर। अब आपसे मैं अगर बोलूं कि ये डायग्राम क्या है, तो आपका तुरंत जवाब आएगा कि सर ये बन गया आपका एक रेक्टेंगल। क्या बन गया आपका ये रेक्टेंगल। अब जो ट्रेपेजियम का एरिया था वही क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया। तो यहां से आप रेक्टेंगल का एरिया क्या निकालोगे, अगर आपको ये वाली साइड दी जाएगी लेंथ और आपको ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां से आप डायरेक्ट निकालोगे। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है इस ट्रेपेजियम का डायगोनल, तो इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वही सेम डायगोनल किसका होगा, ट्रेपेजियम का। और दोनों जो डायगोनल होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो यहां से आप कैसे निकालोगे, यहां से आप निकालोगे, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, आपको ये वाली लेंथ दी जाएगी और ये भी दी जाएगी, तो आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को फॉलो करके आप यहां से डायगोनल भी निकाल सकते हो। ये शॉर्ट मेथड जिसको आप बोलोगे शिफ्टिंग मेथड। तो यहां पर आपके जो ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है वो ट्रेपेजियम से, उसका नाम है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। आपको डायग्राम कैसे बनाना है, इसके की पॉइंट्स क्या है, वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉजिकली कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखोगे तो क्वेश्चन विद इन टाइम में आपके सॉल्व होंगे। अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां पर देखो, मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब देखो क्वेश्चनों को आप फास्ट तरीके से सॉल्व करोगे। यहां पर आपसे एंगल क्या पूछा गया है, यहां पर देखो, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी जो PQRS है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल PQR, PQR, आपको इस एंगल की वैल्यू बताना है। अगर ये 110 है तो ये भी क्या हो जाएगा 110। कैसे कि PQ इज ए पैरेलल टू SR, PQ और SR क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल होते हैं तो जो पैरेलल साइड के वर्टेक्स पर एंगल पर जो एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। देखो मैंने यहां पर बताया था, कहां पर, देखो ये बताया था कि अगर आपका AB पैरेलल CD के हैं तो जो पैरेलल वर्टेक्स होती हैं उनका बने एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको यहां पर डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट याद था तो 1 सेकंड का काम था, ऑप्शन नंबर बी टिक करते और आगे बढ़ जाते। लेकिन कब, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होता। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, ये है थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया था, ऑन ए सेमी सर्कल विथ डायमीटर AB, एक आयतवर्ग बनाया गया है जिसका डायमीटर क्या है AD क्या है, व्यास है, ठीक है। कॉर्ड BC इज पैरेलल टू द डायमीटर, ठीक है। जो आर्क है BC, ये जो BC आर्क है वो क्या है, डायमीटर के पैरेलल है, यानी कि BC आपका पैरेलल है AD के। फर्दर ईच ऑफ द कॉर्ड AB एंड CD हैज लेंथ 2, जो ये आपकी है कॉर्ड, क्या, AB और CD, इनकी दोनों की लेंथ क्या है 2, यानी कि 2। आगे देखो, वायर AD हैज लेंथ ऑफ 8, AD की लेंथ कितनी है, 8 है। ये कंप्लीट AD जो है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 8 है। आगे देखो, BC की लेंथ आपको फाइंड करनी है, BC आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। डायग्राम दिख रहा है ना, कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। लॉजिकली कॉन्सेप्ट है, आपने अगर लास्ट के कॉन्सेप्ट याद रखे होंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। यहां देखो,
मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी सेमी सर्कल में आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे तो हमेशा 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप देखो, अगर मैं बी से यहाँ डी को मिलाएंगे तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा? ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। क्लियर है? यहां तक कंप्लीट है। आगे देखो, एक और मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कि अगर कोई राइट एंगल है, अभी तक तो भूल गए होंगे, इतने टाइम तक थोड़ी याद होगा, इतने टाइम में तो आप लोग भूल जाते हो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल वाले वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर खींचते हो, तो जब भी आपको उनकी लेग्स निकालना हो, जैसे मान लो ए, बी, सी और ये आपका डी है, आपको यहाँ पर मान लीजिए ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो कॉन्सेप्ट बनता था ए बी का स्क्वायर, पहले ए लेंथ फिर कंप्लीट इस लेंथ का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। ये मैंने कॉन्सेप्ट विद प्रूफ के साथ आपको बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे। तो इसी कॉन्सेप्ट का अपन यूज करेंगे। आप कॉन्सेप्ट का यूज क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको समझ में आएगा। तो यहां मैंने 90 डिग्री एंगल से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर खींचा इस तरीके से, एक खींचा इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए P है, क्या है P। आगे देखो, तो मैं आपसे पूछूं कि इस AP की लेंथ क्या होगी, इस AP की लेंथ क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि AP की लेंथ क्यों जरूरत है। यहां देखो, अगर आप यहां से भी परपेंडिकुलर खींचोगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो आपकी जितनी लेंथ ए है उतनी ही लेंथ आपकी जे है, सेम। और आप देख रहे हो अगर ये x है तो ये भी x होगी, और ये कंप्लीट कितनी है 8 है। अगर 8 में से आप इस लेंथ और इस लेंथ को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपको BC फाइंड करना है और इससे बेस्ट तरीका आपके पास कोई दूसरा है नहीं। क्लियर है? तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप देखोगे, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, कौन से, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके यहां से AP की लेंथ निकालोगे। तो आप यहां देखो, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ABD, इसमें आपको ये वाली लेंथ निकालनी AB, तो AB का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 बराबर किसका होगा, AP कंप्लीट AD। यहां देखो AP क्या आ जाएगा 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 यानी 0.5। AP भी 0.5, यहाँ भी 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगी आपकी 1, और 8 में से 1 को माइनस करोगे तो आपकी जो BC की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 7। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। इससे बेस्ट सॉल्यूशन इसका कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए आपको जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं कि सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है वो हमेशा एक राइट एंगल होता है, और राइट एंगल का जो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है, जो पहले मैं बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, बहुत अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करवा चुका हूं, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद होते तो आप इसका आंसर विद इन सेकेंड में फाइंड कर लेते। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत दिक्कत कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन वो याद किसको होंगे, जो मेहनत से पढ़ेगा उसको बहुत अच्छे से याद होंगे। जो यहाँ वहाँ कंटेंट के पीछे भागता रहेगा, कभी यहाँ देखेगा कभी वहां देखेगा, और उसका कंप्लीट कुछ नहीं होगा। 2 लेक्चर यहाँ से कंप्लीट कर लिए, 2 लेक्चर वहां से कंप्लीट कर लिए। मैंने भी जब तैयारी को कंप्लीट कर रहा था तो मैंने एक ही टीचर को फॉलो किया हमेशा, और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं और जब मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूँ या कोई कॉन्सेप्ट फिर से जनरेट करता हूँ तो ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको मैंने फॉलो किया है उस टीचर ने इस बारे में कभी डिस्कस किया हो, तो मैं उसी को सर्च करता हूँ।
टीचर, हर एक टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता है और बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, लेकिन आपको उसको बहुत अच्छे से अपने अंदर डालना है कि उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, आप उसके हर एक कॉन्सेप्ट को लॉजिकली तरीके से समझो, उस पर मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। आपको एक टीचर से दूसरी टीचर्स के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? तो यही बात है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो वही आपको आगे तक ले जाएगा, और अगर आप केवल कंटेंट के पीछे भाग रहे हो तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको सिलेक्शन कब मिलेगा। ठीक है, ध्यान देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इन 176 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 2/11 of the sum of its parallel sides. ठीक है, if the ratio of length of parallel side is 4:7. आगे देखो, उसने कहा है कि एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसका एरिया है 176 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो जो पैरेलल साइड है उनके सम का 2/11 है। अगर पैरेलल साइड का रेशियो 4:7 है, यानी अगर पैरेलल साइड आपकी 4x और 7x है, तो आपकी हाइट क्या होगी, इनके सम का हाइट क्या हो जाएगी, सम क्या हो जाएगा 11x का 2/11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगी, तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी 2x। क्लियर है? आपसे बोला गया है कि इसका जो डायगोनल है वो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, यहां पर मैंने बना दिया एक ट्रेपेजियम। क्लियर है? ये ट्रेपेजियम है। यहां देखो एरिया क्या होता है, एरिया 176 है, किसके बराबर होगा 1/2। पैरेलल साइड का सम 7 और 11 का सम क्या हो जाएगा, 7 और 4 का सम क्या हो जाएगा 11x, इंटू में क्या हो जाएगा आपका हाइट 2s, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 176 16 बार कैंसिल, 16 बराबर क्या हो जाएगा x², और x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो यहां से आप देखो पैरेलल साइड आपकी क्या हो जाएगी 4x, यानी x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एक साइड हो जाएगी आपकी 16 और दूसरी हो जाएगी आपकी 28, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 8। हाइट कौन सी, हाइट हो जाएगी आपकी ये वाली ट्रेपेजियम की, हाइट हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी आपकी 8। क्लियर है? आगे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली लेंथ क्या होगी, तो ये क्या होगी, पैरेलल साइड का डिफरेंस 28 और 16 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 28 और 16 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 12, 12 का आधा करोगे तो 6। अगर आपकी एक लेंथ 6 है तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, ये 22। 28 से 22 को 6 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 22। आपको क्या फाइंड करना है, आपको डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल कैसे निकलेगा, ये डायगोनल हो जाएगा इसका ट्रेपेजियम का। इसकी लेंथ कैसे फाइंड करोगे, ये राइट एंगल बन गया, ये राइट एंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो थ्योरम कैसे लगाएंगे, कम कैलकुलेशन करके। देखो इसमें भी 2 है, 8 में 2 है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2×4, ये क्या हो जाएगा आपका 2×11, तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, तो 2 तो यहाँ पर आएगा, और आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किस पर लगेगी 4 और 11 पर। 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 121, और 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो क्या आ जाएगा आंसर 2√7, 2 और 3 और 137, क्या हो जाएगा 2√137। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आप देखो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो आपके फास्ट निकलेंगे। यहां देख रहे हो कितने आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया है। एक और मैंने तरीका निकाला था, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि आप डायगोनल निकालना हो तो कैसे निकालोगे। इस कॉन्सेप्ट से भी आप शिफ्टिंग मेथड से भी उसको निकाल सकते हो, लेकिन उस तरीके को आप अप्लाई करना, आप निकाल के दिखाना कि क्या ये सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। जो मैंने जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण है जिसकी लेंथ मैंने आपको क्या निकाल के बताई 2√137, ये आपकी निकलेगी जरूर। ठीक है, तो आप उसको दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश जरूर करना। लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद अपना जो ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट था ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? पहले से अपन को नया टॉपिक स्टार्ट करना है सर्कल। ठीक है, यहां देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है। ठीक है, क्या है
एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी की लेंथ 23 है, सी डी की लेंथ 8 है। यहाँ ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी 23 और सी डी 8। तो डायग्राम कैसे बनेगा? सी डी छोटा है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। उसने कहा है कि एबीसीडी क्या है? एक आइसोसेलेस, ए बी सी डी। यहां सी डी देखो, सी डी की लेंथ 8 थी और ए बी की लेंथ कितनी थी? 23 थी। तो ये 8 हो गई, ये आपकी 23 हो गई। क्लियर है? आगे देखो, बीसी की जो लेंथ है वो कितनी है? 12.5। बीसी, ए बी 12.5, तो ए बी कितनी हो जाएगी? ए डी 12.5, क्योंकि क्या है? एबीसीडी है आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इसका एरिया, इस ट्रिपेजियम का एरिया। तो इसके लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, आप क्या काम करोगे? यहाँ पर इसकी हाइट फाइंड करोगे। ये हाइट कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले आप इस लेंथ को निकाल सकते हो क्या? इस लेंथ को बिल्कुल निकाल लोगे। आपको दोनों पैरेलल साइड दी गई, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15। 15 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 7.5। यहां देखो, आपको h निकालना है। h कैसे निकलेगी? यहां देखो, ये भी 2.5 से कट रहा है, 2.5 से काटोगे 5 आएगा, 2.5 से काटोगे 3। तो क्या यहाँ पर आपको समझ नहीं आया? 3 4 5, ये 2.5 का 4 गुना कितना हो जाएगा आपका? 10। देखो 3 4 और 5, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट्स है, इसको 2.5 गुना कर दिया गया है। तो आपकी जो हाइट है ट्रिपेजियम की वो कितनी निकल आएगी? 10। एरिया क्या हो जाएगा आपका? 1/2 पैरेलल साइड का सम, 23 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 31। कितना हो जाएगा? 31 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी आपकी? 10। यहाँ इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा, 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 दिया 15, यानी 155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका आप कैसे निकालोगे? दूसरा तरीका देखो आप कैसे निकालोगे। यहाँ पर देखो, मैंने वो तरीका आपको बताया था। अगर आप इस ट्रायंगल को यहां से उठा के, यहां से अगर आप इस ट्रायंगल को उठा के, यहां से उठा के अगर आप कहां पर शिफ्ट कर दो? इस तरफ शिफ्ट कर दो, ऐसे ये शिफ्ट कर दिया, तो यहां देखो 7.5 23 से माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगी? 15.5, और ये 7.5 8 में ऐड होगी तो ये भी कंप्लीट क्या हो जाएगी आपकी? 15.5 हो जाएगी। ये हाइट आपको कितनी मिलेगी? 10। ये 10 है तो ये भी 10। अब रेक्टेंगल बन गया आपके सामने। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 15.5 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 10। तो ये भी कितना आएगा? 155। ये मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। अगर डाटा ज्यादा कैलकुलेटिव होगा तो आप इस मेथड से करोगे, नहीं तो आपको ये मेथड तो आपको पता है, ये तो बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर चुके हो। अब सॉल्व कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने सारे के सारे तरीके कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज जो क्वाड्रिलेटरल में आपको मैंने जो 5 कॉन्सेप्ट बताए थे, 5वां जो कॉन्सेप्ट था वो ट्रेपेजियम था। ट्रेपेजियम से लगभग मैंने आपको 70 क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, और जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट बन सकते थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने विथ प्रूफ के साथ, विथ डायग्राम के साथ मैंने कंप्लीट करवाए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर आप लोगों को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको मेंसुरेशन में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। मैंने तो रिवीजन करवाना बंद कर दिया है, क्योंकि आप लोग ना तो रिवीजन करते हो, और केवल यहाँ पर बोलने से या लिखने से कुछ होने वाला नहीं कि मैंने लिख दिया कि आपको यहाँ से इसका रिवीजन करना है। तो ये मैं तभी लिखता, किसी कंडीशन को, किसी अप्रोच को तभी अप्लाई करवा सकता हूँ जब आप लोग उसको बहुत अच्छे से क्या करो? रिसीव करो। अगर मैंने बोल दिया कि इतना रिवीजन करना है तो आप उसको रिवाइज करोगे तभी मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको दूंगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने तो रिवीजन करवाना बंद कर दिया। आप अपने ऊपर डिपेंड हो, आपको सारा का सारा कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। बेस्ट तरीके से नोट करो, रिवाइज करो,
तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करना है तो मेहनत से आपको पढ़ना होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में मैंने क्या करवा दिया है, आपको क्वाड्रिलेटरल के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। यानी कि आपका लाइन और एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है सर्कल। कल के सेशन से अपना जो सर्कल है उसको स्टार्ट करना है, बेस्ट तरीके से स्टार्ट करना है। सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखना है, हर एक कॉन्सेप्ट को विद प्रूफ के साथ समझना है। तो कल के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करवाई जाएगी, उसके बाद उन पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट करें उनको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उम्मीद के साथ। थैंक यू।